हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मेरी बात आप सुन लें। आनंद जी बस मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ बस। देखिए, सिर्फ 3-4 हाँ, सवाल हर्षवर्धन मेरे मन में आते हैं। अगर इसका जवाब कोई दे सके तो फिर शायद ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि इस देश का एक भी हिंदू आप दिखाइए जो किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ऐसा खोजने गया हो जहां मस्जिद बनी हो और वहां कोई विवाद ना हो। एक सवाल, पहला सवाल ये, जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि डिबेट के अंत तक मुझे मिल जाए। दूसरा सवाल ये कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी है, किसी चीज को रीयूज किया है, जो आज नया शब्द मौलाना साहब ने बताया, तो अगर ऐसा हुआ है तो नापाक हो गई, तो इबादत मंजूर ही नहीं होगी अल्लाह को। तो उसके बावजूद ये जानते हुए कौन से लोग हैं जो मुसलमानों को वहां नमाज पढ़वा रहे हैं, वो किसके दोषी हैं? तीसरी चीज, इन दोनों को हटाइए। इस देश में अब 1947 के बाद, 1952 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, गणराज्य बन गया, संविधान चालू है। संविधान में पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस है। न्यायालय में जब कोई मामला है तो कानून के सामने, न्यायाधीश के सामने, न्यायालय के सामने पत्थर लेकर कौन खड़ा होता है? चौथी बात, किस नेता के बच्चे, किस नेता के सांसद विधायक के घर के लोग ऐसे मामलों में जाते हैं जहां 5-5 बच्चों की जान चली गई? इन चारों सवालों का जवाब अगर मिल जाए तो इस पर डिबेट थोड़ा और अच्छे से हो पाए। ओके, आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जवाब कौन देगा? मुझे लगता है अजीज साहब आप देना चाहेंगे, है ना? उसके बाद बस ये कहना चाहता था कि बस एक सेकंड, आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक मिनट, जुनेद साहब ने भी कहा कि महाराणा प्रताप जी के सेनापति ये थे और अकबर के सेनापति। भाई साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। यह देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, संविधान से चलता है। हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कृपया करके बाबर, औरंगजेब से भारत के मुसलमानों को न जोड़ा जाए। जो हिंदुओं पे एक प्रकार से मुगलों ने अत्याचार किए थे, हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी, इसका पूरे दुनिया में इतिहास है। तो कम से कम बड़ा हृदय दिखाते हुए जो आप जैसे पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो यहाँ के जो अगर कुछ विवादित लोग हैं या पत्थरबाज हैं या हिंसक है, उनको समझाइए कि जो पुरानी चीजें हैं उनको लौटा दिया जाए, या फिर आप मासूम बनने का दिखावा कर रहे हैं। सर सुनिए ना, काशी विश्वनाथ हो गया, मैं तो खुद एक मुसलमान हूँ और फख्र से कहती हूँ, नो फिक्र नो शाय, आई एम मियाँ भाई, ठीक है। लेकिन राम मंदिर की डिबेट हो और बरसों बरस डिबेट चली है सर, ये आप जो उम्मीद कर रहे हैं, मैं ये आपको 100% कह सकती हूँ कि उम्मीद कभी खरी नहीं उतरेगी। हारिस साहब मुझे झूठा साबित कर लीजिए, चलिए कर दीजिए मुझे झूठा साबित। मैं आपको मैं कर दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप ये बताइए कि तुलसीदास से ज्यादा आप ज्ञानी हो गई जो अकबर के जमाने के हैं, और उन्होंने क्या लिखा है कि क्या वहां पर राम मंदिर था क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं खुद कहता हूं कि गलत है, लेकिन क्या उस समय के हिंदू जो मौजूद थे और अंग्रेजों के आने तक किस हिंदू ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी थी? आपसे मैं जानना चाहता हूं, किस किताब में आप दिखा सकती हैं? ज्ञान वापी के हवाले से भी यही बात कह रहा हूं और दूसरी जगहों के हवाले से भी यही बात कह रहा हूं, और नए नए जो बखेड़े उखड़ रहे हैं उसकी तो बात अलग है। आप जरा उस इतिहास में जाइए और बता दीजिएगा, अंग्रेजों से पहले का कोई इतिहास बता दीजिए आप, जिसके अंदर बाकायदा हिंदू थे और आज भी बहुसंख्यक हिंदू हैं। नहीं, एक तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। थैंक्स टू आवर फोरफादर्स, जिनको आप फोरफादर कहते हैं, जिनको आक्रांता मैं कहती हूँ, जिनको आप मुगल कहते हैं, जिनको आप ये जो बाहर से आकर, और इन लोगों ने रहने क्या दिया? आप झूठ बोल रही हैं। किस चीज को रहने दिया कि ये कोडिफाई कर पाते? आप गलत कह रही हैं। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं तो आपके सामने कह रही हूँ जो कह रही हूँ। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। पूरे की पूरे यूनिवर्सिटीज जला दी गई थी। आपको क्या पता कि कितनी पोथियां रही है और बची है? आपको लगता है मुगल आए होंगे सिर्फ आम के बागों में आम खाकर और चले गए? अब आप सुन लें, आप जरा सा गौर से इस बात को सुन लीजिएगा। 1193 में जब मोहम्मद गौरी यहां पर आया और उसके बाद गौरी के खिलाफ खुद सल्तनत पीरियड जब के खिलाफ आप देखते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, किसको खत्म करने के लिए? मुसलमान को खत्म करने के लिए। और फिर उसके बाद के इतिहास भी सुन लीजिए
कि उसके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान से भगाया, और जिन लोगों ने भगाया था हम थे। बाद में खुद यहां के लोगों ने उनको अपनी बहू बेटियां दी हैं, उनसे शादियां की हैं, और उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ा है। आप बाद में देखिएगा कि जिन्हें आप आक्रांता कहते हैं, बहादुर शाह जफर के फेवर में मंगल पांडे उठ करके मिलजुल करके 1857 की जंग आजादी की पहली लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो एक सत्ता की और एक राजा के जमाने की अपने एक हुकूमत की बात थी। उस जमाने में क्या हुआ, हम उससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ होता रहा, क्या आपको उससे लेना देना होगा? मैं सवाल कर रहा हूं, इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं, इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर बृहद्रथ का जब कत्ल कर दिया गया। अरे भाई सुनिए, आप ये जो इतिहास पढ़ा रहे हैं ना, उस इतिहास जो आज आप पढ़ा रहे हैं उससे कुछ सीख भी लीजिए, उससे कुछ सीख भी लीजिए। इसको बचाया, उसको बचाया, उसने इसकी रक्षा कर दी, उसकी रक्षा कर दी, तो कितने मुसलमान आके आज जो है रक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुसलमानों को आज इन हिंदुओं का खोया हुआ मंदिर है वो लौटा दिया जाना चाहिए। कितना बड़ा दिल दिखाने वाले लोग हैं, मुझे बता दीजिए। उस वक्त बड़ा विक्टर आप बता रहे हैं अपने आप को, आज तो विक्टिम प्ले कर रहे हैं ना। आज कहाँ आप ये बोल पा रहे हैं कि नहीं यार ये जमीन उनकी है और इनको मिल जानी चाहिए? राकेश त्रिपाठी जल्दी से जवाब दीजिए। भाई माफ कीजिएगा, अगर आज की तारीख में अगर हो इतिहास को गंदम कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। नहीं जुनैद साहब सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने बहुत सारा इतिहास पढ़ा डाला है। आपने इतिहास को अपने हिसाब से मिक्स कर दिया। आपने कह दिया कि मंगल पांडे बहादुर शाह जफर के लिए लड़े। नहीं, तथ्यात्मक चूक है ये, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगल पांडे इस देश की माटी के लिए लड़े थे, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर उस आजादी के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, उन सबने देश के सारे राजाओं ने मिलकर के माना था। इसका मतलब ये नहीं कि बहादुर शाह जफर के लिए या मुगल सल्तनत स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। ये पूरी तरह से झूठ है, गलत तरीके से प्रस्तुत मत किया करिए। पहली बात, आपने अभी भी कहा कि ये इसके लिए रिसर्च होना चाहिए। अरे भाई, तो रिसर्च की बात तो कर रहे हैं। अगर कोई रिसर्च करने के लिए क्या करेगा? सर्वे होगा ना। रिसर्च करने के लिए कैसे सर्च किया जाएगा? खुदाई होगी ना, उसके वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढे जाएंगे ना, पुस्तकों का हवाला दिया जाएगा ना। कैसे होता है रिसर्च? आप मान रहे हैं कि हाँ इसके लिए रिसर्च होना चाहिए, तो रिसर्च अगर कोई कर रहा है और वैधानिक तरीके से कर रहा है, कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कर रहा है, कोर्ट पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद कमीशन बना करके कर रहा है, तो भी आपको स्वीकार नहीं है, तो भी आप इसको बार बार गैर वाजिब ठहराते हुए और कानून हाथ में लेने को वाजिब ठहराने का काम करते हैं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये एक सवाल जायज है कि अब कितनी जगह खुदाई चाहेंगे, कितनी, क्योंकि ये बात तो सच है कि जमीन हिंदुओं की हुआ करती थी, सनातनियों की हुआ करती थी। उसके बाद आक्रांता आए, उन्होंने कई जगह पर कब्जा किया, और खासकर उन जगहों पर जहां पर वाकई आस्था का केंद्र होता था। आस्था का केंद्र मतलब वहां चढ़ावा ज्यादा चढ़ता था, मतलब वहां पर पैसा भी मिलेगा और आपका रसूख भी कायम हो जाएगा। तो कोई भी आता सबसे पहला काम यही करता था कि चलिए आइए सबसे पहले इस पर कब्जा किया जाए, तो बाकी सब में खौफ फैल ही जाएगा। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। तो आप किन किन जगह पर जाएंगे?